दोस्तों आज इस वीडियो में एक महिला की अभद्र सच्चाई मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपको भी शर्म आएगी कि महिलाएं इस हद तक भी गंदगी फैला सकती है, इस हद तक भी गंदी लैंग्वेज का यूज कर सकती है किसी एक ऐसी लेडीज के लिए जो बहुत पढ़ी लिखी, सुलझी, समझदार और बहुत अच्छा उनका चैनल है, आर्ट का साफ सुथरा चैनल है। आपने देखा होगा भी प्रिया रोहन मुद्दे पे जो चर्चा हो रही थी, बात क्या हुई ज़्यादा तो दोस्तों मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं वो सिस्टर के चैनल पे वीडियो ऑन किया मैंने। मंजू क्रियोन नाम से उनका चैनल है, जो एक आर्ट का, एक स्कूल में भी शायद जॉब भी करती थी, आर्ट का उनका चैनल, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वो टीचर है। तो उन्होंने प्रिया रोहन मुद्दे पे किसी की लाइफ पे वो गई थी, शायद गोरखपुरिया या जो भी, अलका जी को मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ। तो उसी में एक महिला ने उनके वीडियोस पे बहुत भद्दा, इतना गंदा कमेंट किया था। वो सिस्टर वीडियो में इस तरीके से रो रही थी, एक महिला को इस तरीके से रोते देख के, उनके आंसुओं को देखकर, जिस तरह वो अपने बारे में कहती, तो अंदर से मेरा भी दिल इतना कांप गया कि बहुत बुरा लगा। एक महिला होकर दूसरी महिला को इतने गंदे कमेंट्स कैसे कर सकती है। सुमित्रा देवी नाम से वो आंटी जी है, उन्होंने बेटा भी लिखा था, बाद में माफ़ी भी मांगी थी। हालांकि उनको देखिए, अगर हम कोई तीर कमान से बाहर निकल जाता है ना, वो छेद कर ही आता है, और भले ही कितना ही वापस आ जाए, लेकिन वो निशान भरता नहीं इतनी आसानी से, वो स्थिति है। हालांकि मंजू मैडम ने उन्हें माफ़ भी कर दिया था। दूसरा कल आज उन्होंने वीडियो डाला था कि उन्होंने माफ़ी मांगी, कोई बात नहीं, माफ़ी भी मांग ली। लेकिन दोस्तों बहुत बुरा लगा, उन्होंने इनसे विधवा जैसे शब्द बोले थे कि तुम विधवा होके श्रृंगार करती हो, तुम विधवा होके ऐसा करती हो, अपने आप को देखो, प्रिया पल रही है, रो रही, तो तुम उसे मतलब उसे जीने नहीं दे रहे हो। मैडम, आंटी, जो भी हो आप, आपको ये सच्चाई पता नहीं है प्रिया ने कितने ड्रामा क्रिएट करे हैं, हमारे पब्लिक को कितना बेवकूफ़ बनाया, आज भी बना रही हो। ऑलरेडी उनका मैटर सॉर्ट आउट कर दिया गया है, फिर भी जो मुद्दा उन मैडम को इतना गंदा बोला है। उनके पहले हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उन्होंने लव मैरिज की थी, वो ऐसा नहीं है विधवा है, क्योंकि सेकंड मैरिज उनकी हुई थी, उनके पति ने उनके बाद किसी दूसरी औरत से शादी कर ली थी, तो वो विधवा कहाँ से है, वो तो सुहागिन है। ऑलरेडी जो पहला पति मर चुका होता वो विधवा थी, लेकिन उनकी दूसरी बार सेकंड मैरिज हुई उनके घर वालों की मर्जी से, तो वो विधवा कहाँ से हुई। बस आज वो कुछ मेकअप करती भी नहीं है, सच बताऊँ तो बहुत रो रही थी, क्योंकि वो एक अच्छी साफ सुथरा कलर है, तो लोगों को लगता है कि विधवा है तो वो एक सफ़ेद लिबास में घूमे, जिंदगी जीना भूल जाए। आपने, आंटी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप ऐसी लड़कियों को बढ़ावा दे रही हैं जो लव मैरिज के नाम से इतने ड्रामा कर रही है, बच्चे को टॉर्चर करके वीडियो डाल रही है, डिलीवरी करते हुए वीडियो डाल रही है, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर है, और वो वीडियो डाल रही, तो क्या आप इतनी गंदे कमेंट्स किसी लेडीज को कर सकती हैं? तो आपकी इतनी समझ सकती नहीं है कि जिसका लाखों में व्यूज आ रहा है, आप जैसे फॉलोअर जिसके हैं, वो लेबरी करे, 200 की दिहाड़ी, 150 की दिहाड़ी पे लेबरी करे, जिसका एक वीडियो में कई लाख व्यूज आता है। क्या आपकी सोच समझ घास चरने चली जाती है इस चीज के लिए? आपकी मति कहाँ मर जाती इतने सयानों के बुजुर्ग को? आप प्रिया भक्त हो, प्रिया रोहन को आप सपोर्ट करो, क्योंकि गंद जो है ना, आप जैसे अंधभक्तों को दिखती नहीं है। उन सिस्टर के लिए मुझे बहुत बुरा लगा, मैं नहीं चाहती थी कि मैं, वो आंटी को मैं जानती भी नहीं हूँ, सुमित्रा देवी नाम से उन्होंने, हालांकि मैंने भी उन्हें कमेंट किया था, बहुत खतरनाक रिप्लाई नहीं आया उनका, लेकिन वो मैडम से का कल आज सुबह वीडियो आ रहा था कि उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, कोई बात नहीं, बड़ी है, गलती मेरी बेटी जैसी हो, ये उनका बड़प्पन समझिए कि उन्होंने ये आपको माँ समझ के माफ़ कर दिया अपने बेटे का। मैं कभी माफ़ नहीं करती, और मैं ये भी कभी माफ़ नहीं कर सकती कि आप किसी महिला को इतने गंदे वर्ड कहें, विधवा शब्द। किसी पति का, किसी आदमी की पत्नी एक्सपायर हो जाती तो उसे आप विदुर शब्द से क्यों नहीं पुकारते हो? सिर्फ किताबों तक विदुर रह जाता है कि उसके वाइफ डेथ कर गई तो वो विदुर है, लेकिन आप लोग उसे ये विदुर जा रहा है, ये विदुर ये कर रहा है, ये विदुर वो कर रहा है, ये नहीं बोलते हैं। लेकिन एक महिला का पति अगर डेथ हो जाता है तो आप उसे विधवा का एक ऐसा टाइटल दे देते हो जैसे उसने जिंदगी में इतने सारे क्राइम कर दिए कि सबसे बड़ी क्रिमिनल वही है। क्या ये कौन सा श्राप है? कहते हो बेटा बेटी सब समान है, लेकिन यहाँ पे कहाँ आपकी मति भ्रष्ट हो जाती है? एक महिला होके आप दूसरी महिला पे कैसे उंगली उठा सकती हो? कैसे कह सकते हो? ये कुदरत की माया कहेगी, किसी का पति पहले एक्सपायर हो जाता है, किसी की पत्नी पहले हो जाती है। जीवन में जो आता है उसे जाना ही होता है, आगे पीछे का समय होता है, तो आप ये डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि वो विधवा है
ये चोट सीधे दिल में लगी क्योंकि आपने एक महिला पे वार किया है। मैं उनकी वीडियो, मंजू मैडम की वीडियो देखती थी, मैं कभी कमेंट नहीं कर पाई, पहले किया भी था, लेकिन बहुत बुरा लगा जब वो रो रही थी कि मुझे ये शब्द दिल पे चुभे। मैं भी एक महिला हूँ, जैसे कि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो मैं समाज में चाहती हूँ कोई महिला दुखी ना रहे। इन गंदे शब्दों के खिलाफ हम बोलते, मैंने हमेशा अश्लीलता की लड़ाई लड़ी है, उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत गलत कमेंट किए। आप नहीं चाहते थे कि इस समाज से अश्लीलता भागे, गंद भागे, इस समाज से गंदगी भागे, आप नहीं चाहते थे। आपने मुझे आरती के खिलाफ भी बहुत गंदे कमेंट करे, प्रिया रोहन के खिलाफ भी बहुत गंदे कमेंट करे, जो दो दो पत्नियों को लेके बैठे हुए हैं उनको अगर वीडियो बनाया तो भी आपने गंदे कमेंट करे। बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं वो मंजू नहीं हूँ, नाम मेरा भी मंजू है, लेकिन सेम नाम होने के बावजूद हम में जमीन आसमान का अंतर है। मैं कभी माफ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ इंसान को एक मौका देती हूँ, दूसरा मौका मेरी जिंदगी से खत्म हो जाता कि वो गलती करे। मैं दूसरा मौका किसी को भी नहीं देती, चाहे वो कितना ही हो। उनका बड़प्पन समझिए, उन्होंने आपको दूसरा मौका दिया और दोबारा मैंने आपको ऑन किया भी है कमेंट करके कि आपने इतनी हिम्मत कर दी, तो एक हिम्मत मत करिएगा। अगर महिलाएं आत्मसम्मान जीने का अधिकार सबको है, आप कौन होती है उन पे विधवा का टाइटल देने वाली। मान लीजिए स्थिति आपके ही किसी अपने के साथ हो जाती तो आप क्या उसे जिंदगी भर जीने के लिए, मरने के लिए मजबूर कर देंगे ताना मार के? क्या उन्हें अधिकार नहीं है जीने का? आरती भी विधवा हो गई थी, उसको तो आपने कभी नहीं कहा कि जेठ से शादी कर ले। और कितने ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने सीधे जाके डायरेक्ट उस मैडम को, एक जो कि एक टीचर भी है, उनको इतने गंदे वर्ड बोल दिया आपने कि आप किस प्रवृत्ति की हो ये कोई सोच भी नहीं सकता है। हाँ, मैं मानती हूँ वो दीदी का व्यूज अच्छा है, उनकी वीडियो भी चल गई, लेकिन किसी के आत्मसम्मान को तार तार करना कहाँ का इंसाफ है? आप एक औरत हैं, इस बात को जरूर सोचिए। ऑलरेडी आप बेटा उन्हें लिख रही हो तो सयानी ही होगी, लेकिन ये हमारे समाज में आप जैसी बुजुर्ग महिलाएं भी इतनी गंद फैलाए हुए हैं। इस गंद को रोकिए, आप इस समाज का हिस्सा हो सके तो अच्छा कह दो। आपको कोई हक नहीं है किसी के जीने में मरने पे आप कमेंट्स करें, किसी के पति के एक्सपायर होने पे कमेंट करें, किसी की वाइफ के एक्सपायर होने पे कमेंट करें। उनकी जगह आपका कोई अपना होता क्या आप उनके साथ भी ऐसे बिहेवियर करती? महिला कोई भी हो, मुझे बहुत बुरा लगता है आप अगर महिला होकर दूसरी महिला को या इस तरीके के गंदगी को कर कम करने की कोशिश नहीं कर सकते तो उसे बढ़ाइए मत, कम से कम किसी के दर्द को महसूस कीजिए, फील कीजिए किसी के दर्द को। जब आप उस दर्द से गुजरोगे, आपके साथ लोग ये कर रहे होंगे, तब आपको लगता है हमने गलत किया। इससे पहले ही आपको क्यों नहीं लगता कि आप गलत भी करते हो? किसी महिला का हक है कि उसके पति की डेथ हो जाती, उसके हाथों में है कि उसे रोक पाना। इस तरीके कमेंट्स मत करिए आंटी। आप जीवन में आपको ऊपर जाके हिसाब देना है, उस ऊपर वाले को जवाब देना बहुत भारी पड़ जाता है जब आप दूसरों के लिए इस तरीके के खड्डे खोदते हो। तो दोस्तों, आज बहुत गुस्से में थी, बहुत बुरा लगा, हमारी एक बहन के लिए ऐसा कहा गया और बहुत दिल से फीलिंग हुआ। मुझे रात को नींद भी नहीं आई, बहुत सोचती हूँ मैं, जब अगर मुझे ऐसी चीज़ें दिखती है तो मुझे बहुत फील होता है, तो वही चीज़ मुझे ज़रूरी लगा कि मैं उन पर एक वीडियो बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग, बहुत बहनें मेरी मुझसे जुड़ रही हैं, उनका प्यार मिल रहा है और मैं चाहती हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से अगर कोई ऐसी समस्या से जूझ रहा है उन्हें उस समस्या का हल मिले। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।